महिला आरक्षण को लेके इस देश में जैसे कितनी सरकारें चली गई, लेकिन वो बिल कभी पास नहीं हो पाया। और मालूम उसका सबसे मुखर विरोध कहां से आता था? मुखर विरोध आता था समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों से, चाहे लालू जी की पार्टी हो चाहे मुलायम सिंह जी की। ठीक। और स्थिति ये हो जाती थी कि सदन में मारपीट हो जाती थी। क्या? राज्यसभा में एक राजनीति प्रसाद थे, आरजेडी के मेंबर हैं, वो मिनिस्टर से वो कागज लेके फाड़ के फेंक दिए थे, मार बवाल मच गया था। लोकसभा में भी ये हुआ था। क्यों? जबकि लोहिया कहा करते थे महिला तो किसी जात की धर्म की हो उसको पिछड़ा ही मानो, उसको संरक्षण में देना ही देना है। लेकिन फिर भी जो लोहिया के वैचारिक उत्तराधिकारी क्लेम करते थे अपने को, वो लोग उसके पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए। एक बहुत प्रचलित फ्रेज आया था कि ये परकटी महिलाएं लोकसभा में आ जाएंगी तो क्या होगा। एक बड़े समाजवादी नेता ने कहा ये लोहिया का मामला था। जबकि खैर उससे भी बड़ा मसला है जातिगत जनगणना। इस पर कम से कम महिला आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस सहमत थे, लेकिन ये लोग भी इसके लिए लीड लेने को तैयार नहीं थे। मैंने एक बार कहा था कि आप अपने मन के प्रस्ताव पारित कर लेते हो दोनों लोग मिलके। यहां लेफ्ट पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस तीनों कहते थे कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में, तो मैंने कहा बाकी को छोड़िए, चिल्लाने दीजिए, करिए पास। नहीं किया। ये यहां से आपको राजनीतिक पार्टियों का चरित्र पता लगेगा। कहा लेकिन किया नहीं। कर सकते थे। जातिगत जनगणना का उससे भी बड़ा प्रश्न है। उमेश यादव जी ने शायद कहा कि 370 और नोटबंदी, ठीक बात है, वो एक सिंगल चीजें थी, सिंगल आदेश से हो गई। ठीक। जातियों का मसला बड़ा लंबा है, हजारों हजार हैं। अब ये बढ़ी कैसे मुझे नहीं पता। और एक और भी बड़ी बात है, दिमाग में रहनी चाहिए। आखिरी बार में नावेशी को जब अंग्रेज करके गए, ये जातिगत जनगणना करा के गए, जब मोहन भागवत जी ने अभी कुछ उद्गार व्यक्त किए थे, तो मैंने वो सवाल उठा दिया था, भागवत जी से पूछा था कि भाई ये कैसे हो गया फिर। तो उस वक्त 4178 ओपी सिंह जी जातियां देश भर में अंग्रेजों ने पाई जो लिखी। क्या? अब लोग बता रहे हैं कि अनंत हो गई हैं। क्या? कोई 7000 बता रहा, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 जातियां। ठीक। मैंने कहा कि मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, जनसंख्या बढ़ती देखी, जात बढ़ती कैसे बढ़ जाएगी? जनसंख्या बढ़ सकती, जात कैसे बढ़ गई? किसने बनाई? ये कोई फैक्ट्री में बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है? कारखाने का मामला है? एमएसएमई सेक्टर में है क्या जात कि बन रही है? कहां से आई है? कैसे बढ़ी? जाके गूगल में देख लीजिएगा, आंकड़ा इतने मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं जाति का मसला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हां, नैतिकता कहती है कि जहां अगर 10 लोग भी कहें कि मेरी गिनती आनी चाहिए तो आनी चाहिए, क्या दिक्कत है? जात का सर्टिफिकेट बांट सकते हैं हम, जात के आधार पर दाखिला दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, चुनाव में रिजर्वेशन दे सकते हैं। सब काम जात के आधार पर कर रहे हैं। पार्टी में प्रवक्ता जात के आधार पर बने, वक्ता जात के आधार पर बने, मंत्री जात के आधार पर बने, संतरी जात के आधार पर बन रहा, सब हो रहा है ना। फिर गणना में क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव ने मांग की, अच्छी बात, ना करते तो भी मैं इसके पक्ष में था। बिहार का जब मसला आया तब भी मैंने कहा था कि सिद्धांतता मैं इस पक्ष में हूं कि जाति की जनगणना हो जानी चाहिए एक बार। इससे लाभ किसको होगा, हानि किसको होगी, छोड़ दीजिए। एक बार मंडल आना था, आया ना, भारत ने उसको स्वीकार किया। कोई भी बड़ी चीज होगी तो टर्बुलेंस होगा,
विमान भी जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, तो हिचकोले लेता है ना, लेने दीजिए। अपनी ऊंचाई पर आ जाएगा तो स्थिर हो जाएगा, फिर हिचकोले खत्म हो जाएंगे। वैसे ही ये फैसला है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, सब पार्टियों को, कांग्रेस और बसपा ऐसा नहीं करती, समाजवादी पार्टी विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, इस बात को जरूर स्वीकार करिए कि जनादेश एक ही तरीके से देश भर में आता है, ठीक, उसको सिर झुका के स्वीकार करिए। कॉलर ऊंचा करके जनादेश पर चर्चा नहीं होती। ये जनार्दन का निर्णय है, जनता जनार्दन का। जिस वोट से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं, अरविंद केजरीवाल बनते हैं, भूपेश बघेल बनते हैं, अशोक गहलोत बनते हैं, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए ये भाव छोड़ दीजिए। ये भाव भाजपा का अपमान नहीं करता है, जनता का अपमान करता है। भाजपा की सेहत पर क्या फर्क? मान लो आप कह दो ये आलोकतांत्र, ये गैर वाजिब सरकार है, ये अवैध सरकार है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? इनकी सील मोहर तो इनके पास आई, ये तो एनएसए लगाई देंगे जिस पे चाहेंगे उस पे। आप कहते रहो अवैध है, वैध है, नावैध गलत तो नहीं कहा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जनता का अपमान है। हम नहीं सफल हुए, ठीक बात है, अगली बार और बेहतर होके जाएंगे, इसमें क्या समस्या है? कांग्रेस जैसी पार्टी जब इमरजेंसी में हारी, इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता, तो भी उनने ये नहीं कहा कि ये जनता पार्टी वाले छीन ले गए और इनने चोरी कर ली, और ऐसा नहीं। जनादेश जनादेश होता है, वो उतना ही पवित्र है हर जगह के लिए। इस भाव को रखिए। और भाजपा को, यानी जो सत्ता है, उसके लिए जरूरी है कि सवाल हो तो सवाल का उत्तर हो। लोकतंत्र चल नहीं सकता ऐसे, नहीं। अगर आप एक सांस में कह दोगे कि सारे सब मुद्दे बेकार, कोई मुद्दा ही नहीं, नहीं। ये जो लोग चुनकर जाते हैं, वो जनता के लिए ही जाते हैं। भाई उनकी बात तो सुनी जाए ना। लोकतंत्र में ये संवाद रहना चाहिए। इसकी छूट नहीं दी जा सकती कि किसी के पास बड़ा बहुमत है तो वो किसी की सुने नहीं। वाजपेयी जी के कोट से बात समाप्त कर दूंगा। मेरे ख्याल से वो बात ओपी सिंह जी से लेके नाहिद से लेके सबको अच्छी लगेगी। ओपी सिंह साहब, वाजपेयी जी ने एक बार कहा कि विश्वास मत के अवसर पर, ठीक, और फाइनेंस बिल को पास कराने के अवसर पर, यानी दो अवसर जब सरकार गिर सकती, ठीक, सदन में 49-51 की गिनती होनी चाहिए, का भाव होना चाहिए, उसके बाद नहीं। किसी के 2 विधायक भी चुन के आए तो उनकी भी बात सुनी जाए। चुन के आए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको भेजा है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे 51 है तो तुम्हारी क्यों सुने, नहीं। 49 वाले भी तो जनता ही का मैंडेट लेके आए हैं, उतने लोगों ने तो उनको भी वोट दिया है। इसलिए मैं कहूंगा उनकी बात भी सुनिए, उससे लोकतंत्र बेहतर होगा और देश का सबसे बड़ा सूबा एक नजीर पेश कर पाएगा बाकी राज्यों के लिए भी। इस कटुता को समाप्त करिए दोनों पक्षों से। इस कटुता से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। नाहिद लारी, ओपी सिंह जी, जान लीजिए, थोड़े समय बाद जनता उसको परिहास में लेने लगती है, हास्य बोध हो जाता है। क्या आपको लगता है आपने गंभीर बात कही, जनता हंसने लगती है? वैसी परिस्थितियां मत बनाइए। जनता के सवाल उठाइए और सरकार पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जनता के प्रश्न उठें। तो आप इस उसमें मत रहिए कि कौन उठा रहा है। प्रश्न अगर जनता के हित का है तो उसका उत्तर होना ही चाहिए। लोकतंत्र का मूल भाव ये है। भाजपा वाला उठाए, भाजपा में तभी उत्तर मिले, ये तो कोई तर्क नहीं। और आखिरी बात ये कि आप लोग क्या कर रहे हैं वो तो बाद का विषय है। सब मेरी विनती ये कि भाई कम से कम इस गुत्थम गुत्था में मीडिया को तो छोड़िए, बख्शिए।
मीडिया तो अपना काम कर पाए। आप इनसे नाराज, वो उनसे नाराज, अलग फरियाओ जाके भाई, मीडिया को धक्का दोगे? इससे बचा जाना चाहिए। ये चीज लोकतंत्र के माथे पर काला टीका होती है।